देखिए ये 10th क्लास में पढ़ता है, ये हमसे भी 3 फीट ऊपर है, पढ़ा है ना, लग रहा है ना, हमसे भी 3 फीट। हमको तो लगता है कैमरा में एडजस्ट नहीं हो पाता होगा ये। अच्छा पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। अब क्वेश्चन को हम क्या बोले हैं, क्वेश्चन को पोज दे के पढ़ना है। क्या करके? पोज दे के पढ़ना है, समझे? क्वेश्चन क्या कह रहा है हम पहले से बोलते आ रहे हैं, क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ना है। क्या होता है बोलिए? आधा उत्तर होता है। मतलब क्वेश्चन अगर पढ़ लीजिएगा, पढ़ के समझ गए क्वेश्चन को, तब तो खाली कॉपी कलम का काम है, कलम से कॉपी पे लिख डालिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन पहला काम क्या है? क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ना। आप पढ़ के सुनाइए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक बीन 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक हर घटाया जाता है। रुक जाइए, क्या कह रहा है, पढ़िए फिर से एक बार। एक बीन 1/3 हो जाती है। सुनिए, कह रहा एक भिन्न 1/3 हो जाती है। 1/3 हो जाती है। एक भिन्न, वो भिन्न पता नहीं है, यहाँ दिया हुआ वो भिन्न नहीं दिया हुआ है। ये कहा यह भिन्न, इन्होंने कहा है, कह रहा एक कोई ऐसा भिन्न है जो 1/3 हो जाती है। क्या किया जाता है तब? जब, पढ़िए, जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। सुनिएगा, कह रहा ऊ भिन्न जब 1/3 हो जाती है तो उसके अंश से क्या किया जाता है? एक घटाया जाता है। आगे पढ़िए। और वह 1/4 हो जाती है। हाँ, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। मतलब वो तो पहला समीकरण था। कह रहा जब 1/3 हो जाती है, जब उसके क्या किया जाता है? अंश से एक घटाया जाता है। ये पहला समीकरण हो जाएगा। समीकरण क्या को चाहिए? जब आप किसी विधि से भी हल कीजिएगा क्वेश्चन को, चाहे विलोपन, प्रतिस्थापन या बहिर्गमन से, तो समीकरण क्या को चाहिए? 2 गो। तो ये द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है सो देखिए, कह रहा वह 1/4 हो जाती है जब हर में क्या किया जाता है? 8 जोड़ दिया जाता है। तब क्या हो जाता है? 1/4 हो जाती है। तो लास्ट में क्या करा सो देखिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। वह भिन्न मतलब वो भिन्न आपको पता नहीं है, वो भिन्न आपको पता नहीं। और जो भिन्न आप मानिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या बोले हैं? आपको मानना है। क्या करना है? मानना है। कैसे मानना है? माना कि वह भिन्न x/y है, m/n है, a/b है, l/m है, मतलब कुछ भी आप मान सकते हैं, ABCD का लेटर, ठीक है जी। उसके मानने के बाद 2 गो समीकरण मिलेगा। समीकरण मिलने के बाद दोनों समीकरण को आप तीनों विधि में से किसी विधि से हल कीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए बनाते हैं। आइए, कह रहा है कि क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि वह भिन्न 1/3 हो जाती है। जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, अंश में से एक। तो पहले तो वह भिन्न जो कहा है वो भिन्न पता नहीं है, पहले वो भिन्न मानना पड़ेगा। आइए मानते हैं। माना कि वह भिन्न क्या है? x/y है। x मतलब भिन्न अगर फ्रैक्शन के रूप में, मतलब बट्टा के रूप में जिसको लिखा जाएगा उसी को ना भिन्न कहेंगे। तो हम मान लिए x/y है। आइएगा प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है सो देखिए। फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका सो देखिए। कह रहा है कि वह भिन्न 1/3 हो जाती है। जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, अंश में से एक घटाया जाता है। देखिए यहां पर जो कह रहा है अंश में से एक घटाया जाता है, अंश में से एक। अच्छा क्वेश्चन तो लड़का पढ़ा, क्वेश्चन तो हम नहीं पढ़े थे, क्वेश्चन तुम नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन तुम पढ़ के गया, हमको मतलब किताब रख चुके हैं। हालांकि हमको पहले से क्वेश्चन याद है, अगर आंसर वो याद है, याद नहीं, आंसर मने मन निकाल चुके, इसका आंसर क्या होगा, समझे? तो क्वेश्चन पढ़ के समझने के बाद आपको सिर्फ कॉपी कलम का काम बच जाएगा। किसका काम बच जाएगा? कॉपी कलम का काम बच जाएगा। ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में इसका आंसर आएगा 5/7 ही भिन्न होगा। क्या होगा? 5 आगे जगह पे। अच्छा अंश में 5 है ना, 5/12, समझे? तो क्वेश्चन को क्या करना है? ठीक ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन क्या करना? ठीक ढंग से। कितना है? 12 है ना, अंश में 5 है ना। अच्छा अभी हम अंशों तो नहीं माने हैं ना, अभी तो हम सिर्फ ये लिखे हैं माना कि वह भिन्न x/y है, माना कि वह भिन्न क्या x/y है, समझे? तो क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ना ही क्या होता है? आधा उत्तर होता है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? जो अंश में एक घटाया जाता है, अंश में एक, आप अंश किसको कहिएगा? इसको अंश कहिएगा, इसको क्या कहिएगा? हर कहिएगा। अच्छा आपको घटाना किस में से है? ऊपर वाला में से कि नीचे वाला में से? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ऊपर वाला में से घटाना है। मतलब क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन जो कह रहा है आपको,
कह रहा अंश में से घटाया जाए। आप x में से घटाइएगा कि y में से घटाइएगा? x में से घटाइएगा, आइएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए प्रथम शर्त में कह रहा है, जो प्रथम शर्तानुसार कह रहा है क्या, जो अंश में से एक घटाया जाए, आइएगा। तो हम अंश में से एक घटा लिए, ठीक किए, बटे में वायु है रे, अंश बटा हर है ना, तो हम सिर्फ अंश में से एक घटाने का रहा था, घटा दिए, तो आपको क्या मिल जाता है? 1/3 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है 1/3। इसको जब कोना कोनी गुना करेंगे तो देखिए, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x - 3, मतलब 3 को x से गुना कीजिएगा 3x, इसको गुना कीजिएगा 3 एकान, और y को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? y एकान y होगा। ये y को इस साइड भेज लीजिए, इस साइड भेजिएगा तो क्या होगा? 3x माइनस के y हो जाएगा, अब बराबर में क्या होगा? 3, बराबर में क्या होगा? ये आपका हो गया समीकरण 1। क्या हो गया आपका समीकरण? आइएगा, इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1, ठीक। अब आइए सवाल दूसरे, मतलब दूसरे केस में क्या कह रहा है? द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में सवाल ये कह रहा है, जो हर में अगर 3 जोड़ा जाए, हर में अगर, तो यह 1/4 हो जाता है। अच्छा, इस बार नीचे वाला में जोड़िएगा कि ऊपर वाला में जोड़िएगा? कैसे समझे? सवाल कर रहा है हर में जोड़ने के लिए, सवाल क्या कर रहा है? हर में जोड़ने के लिए। तो हर में जोड़िए, ये आपका भिन्न है x/y, यही आपका भिन्न है। आपको कह रहा है हर में क्या जोड़ा जाए? हर में क्या जोड़ा जाए? हर में क्वेश्चन पढ़ के बोलिए, कितना जोड़ना? हर में 8 जोड़ना है। हर में 8 जोड़ा जाए तो मिलता कितना है? 1/, चलिए हर में 8 हम जोड़ देते हैं, क्या मिलेगा? 1/। इसको फिर क्या करना आपको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो इसको क्या कीजिएगा? 4x होगा, मतलब x में 4 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 4x होगा। अच्छा, इसको जब 1 से गुना करेंगे ये हो जाएगा y + 8, सेम ही उतर जाएगा। भेजिए इधर 4x, y को इधर भेजिएगा तो कौन चीज में आएगा? इधर क्या बच गया आपका? 8 बच गया, ये ना। ये आपका क्या मिला सो बोलिए? समीकरण। अच्छा, ये दोनों समीकरण का आप कितने विधि से हल कर सकते हैं? तीनों का तीनों विधि से। क्यों? इसको चेक करके दिखाते हैं, देखिएगा। 3/4 a1/a2, ये देखिए 1/1 बराबर हुआ 3/4 के बराबर नहीं हुआ 1/1। तो जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा अद्वितीय और केवल एक हल, अद्वितीय और केवल, तो केवल एक हल हो या अनेक हल हो, दोनों स्थिति में सवाल क्या होगा? सोल्व होगा। आइएगा, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा, अच्छा इसको सबसे बेटर आपके लिए क्या होगा? इसको आप विलोपन विधि से बनाइए, इसलिए कि y का कोफिशिएंट दोनों में बराबर है ना, चिन्ह सहित बराबर है। चिन्ह सहित क्या है? आइएगा, ये आपका हो जाएगा 3x माइनस को y = 3, 4x माइनस के y = 8, ठीक है। हम क्या बोले हैं? सबसे पहले या x या y, दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को चेक करना है, दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट क्या करना है? चेक करना है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये तो बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ये दोनों बराबर है ना। तो ये दोनों जब बराबर है, ये दोनों जब बराबर है, तो दोनों जब बराबर रहता है, सुनिएगा, देख लिए। अब चिन्ह देखना है कौन सा है दोनों में, चिन्ह भी देखना है। तो समान चिन्ह क्या? समान चिन्ह, समान चिन्ह तो हम बताए थे, समान चिन्ह रहने पर, समान चिन्ह रहने पर क्या करते हैं? घटाते हैं, और घटाने पर चिन्ह बदलता है, घटाने पर चिन्ह, समान असमान चिन्ह रहने पर जोड़ते हैं, जोड़ने पर चिन्ह। तो यहाँ पहले लिख देंगे घटाने पर, क्या करने पर? तो घटाने पर चिन्ह बदलता है, मतलब यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? अच्छा देखिए, ई माइनस का y हो गया, ई प्लस का y हो गया, खलास, कट जाएगा। आइएगा, यहाँ 4x माइनस का, 3x प्लस का, तो घट के क्या गो x बचेगा? एगो x बचेगा, कौन चीज में? माइनस में। इस साइड आइएगा, 8 रुपया माइनस का, 3 रुपया प्लस के, घट के क्या रुपया? माइनस का। अच्छा, माइनस से माइनस, तो x का मान क्या आ गया? ये तो हम पहले कह दिए थे, x का मान 5 आएगा। x मान कितना आया? ये x के मान को आप समीकरण 1, 2 जहां रखना है वहां रखिए, y का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा?
आइएगा 2 में ही रखते हैं। x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखने पर? 2 में रखने पर। तो जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 आपका है क्या? 4x - y = 8, ये है समीकरण 2। आइएगा तो 4x का मान कितना आया है? यहां रख दीजिए -qy = 8। ये 5 चौके 20 - y = 8, माइनस के y को इधर रखिए, 20 को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा? माइनस का 20। अब 20 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस के चिन्ह भी बोलिए, माइनस का 12, ये माइनस से माइनस, तो y का मान क्या आ गया? अब देखिएगा x का मान 5, y का मान, तो ये जो हम ऊपर में भिन्न माने हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? ये भिन्न हमारा क्या है? 5 बटे, तो लास्ट में क्वेश्चन कर रहा था वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमको जो भिन्न मिला क्या मिला? 5 बटे